हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए प्रतिदिन इस चैनल पर जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन लेकर आता हूं, जो कि बिहार एसएससी के द्वारा पिछले सालों में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होता है। इससे जीके जीएस का प्रैक्टिस के साथ साथ क्वेश्चन का अनुमान भी लग जाएगा, क्वेश्चन कहाँ से और किस तरह का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता यानी जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का जन्मदाता कहा जाता है। अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सतीश धवन जो है दोस्तों, यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्थित है। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1945 में किया गया था। 1945 में यूएनओ को स्थापना किया गया था। 1945 में भारत भी यूएनओ का सदस्य बना था। 1945 में भारत भी यूएनओ का सदस्य बना था। यूएनओ में बात करें दोस्तों, इसमें याद रखिएगा 193 देश है। यूएनओ में 193 देश सदस्य के रूप में शामिल है। 193 देश याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि 193 यानी आखिरी जो देश है वह कौन है? दक्षिण सूडान है। दक्षिणी सूडान जो है वह 193 देश है। यह 2011 में शामिल हुआ था। 2011 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुआ था? देश की प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 1956 में हुआ था। 1956 में हुआ था। 1956 में कहाँ पर हुआ था? ट्राम्बे में हुआ था। ट्राम्बे में हुआ था। ट्राम्बे किस राज्य में है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है। चार नंबर है, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? ये भी प्रश्न पूछता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1960 को हुआ था। 15 मार्च 1960 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। वित्त आयोग की चर्चा उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग जो है यह 280 में है। 280 में है। वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 324 में है। निर्वाचन आयोग का चर्चा 324 में है। पांचवा नंबर है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ की नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 78 था। इसका समयावधि मतलब समय कितना था? तो 1974 से 1976 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब था? बारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? इसका सही उत्तर होगा 2012 से 2017 तक। 2012 से 2017 तक इसका कार्यकाल था। सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद इसका समाप्त हो गया। तो अंतिम कौन है? बारहवीं है। इसका समय अवधि कब तक था? तो 2012 से 2017 तक था। 7 नंबर है, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बंगलोर में है। कहाँ पर है? बंगलोर में स्थित है। 8 नंबर है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1948 में किया गया था। 1948 में महाराष्ट्र के ट्राम्बे में किया गया था। 9 नंबर है, भारी जल। भारी जल इसका सूत्र होता है D2O की खोज किसने किया था? भारी जल का खोज किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा H.C. यूरे ने किया था। H.C. यूरे ने D2O का खोज किया था। भारी जल का उपयोग परमाणु नियंत्रण में किया जाता है। परमाणु नियंत्रण में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी प्रत्येक वर्ष हर साल संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा विश्व दृष्टि दिवस। विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 नंबर है, यूएनओ की प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ की प्रथम महासचिव कौन थे? इसका सही उत्तर होगा त्रिगुवेली। त्रिगुवेली यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। 12 नंबर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ट्राम्बे। ट्राम्बे यानी मुंबई में, महाराष्ट्र में स्थित है। कल्पकम जो है दोस्तों, यह तमिलनाडु में है। कल्पकम तमिलनाडु में परमाणु अनुसंधान केंद्र है। 13 नंबर है, यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी भी है और फ्रेंच है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए और बी, अंग्रेजी और फ्रेंच है यूएनओ की कार्यकारी भाषा है। 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रहा? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय है जो पूरी तरह से असफल रहा था? इसका सही उत्तर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? इसका सही उत्तर होगा 1961 से 66 तक था। 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का समय था। यह असफल रहा क्योंकि 1962 में भारत और चीन युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है पूरी तरह से असफल हो गया था। 15 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड में है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो याद रखिएगा 9 वर्षों का होता है, 9 वर्षों का होता है। और इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो याद रखिएगा 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और इसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। 16 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। 17 नंबर है, वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं? तो अभी मैंने बताया था कितने सदस्य इसमें कुल 193 सदस्य है, 193 सदस्य वर्तमान में है। 193 सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, दक्षिणी सूडान है जो 2011 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा कल्पक्कम में है। कहाँ पर है? कल्पक्कम में है जो तमिलनाडु में स्थित है। नरौरा कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। ट्राम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 19 नंबर है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही उत्तर होगा 2 वर्षों का होता है, 2 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद में याद रखिएगा टोटल 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 जो है वह अस्थायी होते हैं और 10 जो है अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। बीस नंबर है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं कुल? तो अभी मैंने बताया कुल 15 सदस्य हैं, कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं। तो अस्थायी सदस्य हैं चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये 5 जो है वह अस्थायी सदस्य हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ जो कि बिहार एसएससी में इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।